हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी और आज मैं इस वीडियो में यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का थर्ड वीडियोस लेकर आई हूँ, जिसमें शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के 2 वीडियो आपको दे दिए हैं, जिसमें डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है लिंक एंड स्प्रेडशीट का। ये दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ये जो थर्ड शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। पहला टॉपिक है आपका टॉपिक ही है शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले हम पढ़ लें व्हाट इज शेयरिंग ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट शेयरिंग होता क्या है? तो स्प्रेडशीट शेयरिंग इज अ पावरफुल कोलैबोरेशन फीचर्स दैट इनेबल मल्टीपल यूजर टू एक्सेस एंड एडिट द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। अगर शेयरिंग दैट मीन्स अगर हम मल्टीपल यूजर के बीच में एक स्प्रेडशीट को मल्टीपल यूजर शेयर करें, मल्टीपल यूजर को दे दिया, तो वो सभी एक साथ काम करेंगे, साइमल्टेनियसली वर्क होगा, एक साथ काम होगा, जिससे हमारी एडिटिंग और व्यू यूजर जो सीट को एक्सेस भी इजीली कर सकता है। ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू इंडिविजुअल वर्क हमारा हो सकता है, एक कोलैबोरेशन अच्छा हो सकता है। ये सारी चीजों के लिए आपकी स्प्रेडशीट शेयरिंग एक पावरफुल टूल है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट शेयरिंग इज अ पावरफुल कोलैबोरेशन फीचर दैट इनेबल मल्टीपल यूजर to access and edit the same document simultaneously. This functionally transforms individual work into a collaborating experience where team member can contribute in real time. When a spreadsheet is shared, all changes made by different user. यहाँ पे देखिए, when a spreadsheet is shared, जब स्प्रेडशीट को शेयर करेंगे, all changes made by different user, जितने भी चेंजेस अलग अलग यूजर के द्वारा चेंज किए जाएंगे, are automatically merged हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे एंड क्रिएटिंग ए यूनिफाइड डॉक्यूमेंट। और आपको एक जैसा यूनिफाइड डॉक्यूमेंट मिलेगा दैट रिफ्लेक्ट एवरीवन कंट्रीब्यूशन। जैसे मतलब कि आपका मल्टीपल चेंजेस हुए हैं, मल्टीपल यूजर चेंजेस करे हैं उस डॉक्यूमेंट में, लेकिन जब आपने शेयरिंग स्प्रेडशीट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मर्ज एंड सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगी और आपको जो मल्टीपल चेंजेस हुए हैं वो मल्टीपल चेंजेस एक यूनिफाइड डॉक्यूमेंट में मिलेगा। तो मल्टीपल्स यूजर सेम टाइम में साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क कर रहे हैं एक स्प्रेडशीट के ऊपर, मल्टीपल यूजर, तो दैट इज वो है शेयरिंग अ स्प्रेडशीट फीचर। ओके, तो आप समझ गए होंगे शेयरिंग अ स्प्रेडशीट क्या है। शेयरिंग करने से हमारी क्या बेनिफिट होती है। ठीक है, अगर हम शेयरिंग कर रहे हैं तो शेयरिंग करने से एक शीट है, अगर एक शीट को मल्टीपल, अगर हम एक और बात करें तो एक शीट को मल्टीपल यूजर अगर व्यू करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज बात करेंगे तो एक शीट को मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाई शेयर अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्यों शेयर करते हैं? तो टाइम इफिशिएंसी, इनहैंस्ड कोलैबोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, ये 3 हमारे यूज हैं जिनके लिए हम स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं। टाइम इफिशिएंसी कि आप मल्टीपल्स यूजर डिफरेंट सेक्शन पे अलग अलग जगह पर बैठ के और एक सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर ले रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका टाइम सेव हो रहा है कि नहीं, टाइम इफिशिएंसी है। तो एलिमिनेट्स वेटिंग टाइम बाय अलाउइंग टीम मेंबर टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट सेक्शन, ड्रामेटिकली स्पीडिंग अप प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका टाइम जो है वो रिमूव, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम आपका सेव हो रहा है। ठीक है, आपकी टाइम एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसमें मल्टीपल टीम मेंबर्स अगर टीम वर्क काम करें और आपका डिफरेंट सेक्शन पे, अलग अलग सेक्शन पे बैठे हुए हैं लोग, और अगर एक स्प्रेडशीट है तो हम मल्टीपल यूजर को दे देंगे और एक स्प्रेडशीट को शेयर कर देंगे, जिससे वो अलग अलग सेक्शन पे बैठ के भी वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो टाइम भी सेव हो रहा है। इनहैंस्ड कोलैबोरेशन, फास्टर टीम वर्क होगा, इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी रहेगी थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड रियल टाइम इनपुट फ्रॉम वेरियस कंट्रीब्यूटर। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट क्या है कि आपका आइडियल फॉर स्कूल, ऑफिसेज, ऑर्गेनाइजेशन विथ नेटवर्क कंप्यूटर इनेबलिंग
सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये आपके क्या है, शेयरिंग का स्प्रेडशीट। क्यों, इन आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, ये एडवांटेजेस की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि शेयर स्प्रेडशीट क्यों करते हैं, तो आपका ये रहेगा कि टाइम एफिशिएंसी होती है, इनहैंस कोलैबोरेशन रहता है और ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट भी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम शेयरिंग स्प्रेडशीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल में ही। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे शेयरिंग स्प्रेडशीट करेंगे। तो ये लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस कैल्क है। इसमें पहले आप कोई एक शीट बना लीजिए। ठीक है, इसमें हम जैसे एक अपनी शीट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स। ठीक है, इजली शो हो इसलिए हम थोड़ा सा इसको जूमिंग कर दे रहे। सब्जेक्ट ले लिया और इसके मार्क्स ले लिया। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस एंड आईटी। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट दे रहे हैं 78। ठीक है, ये हमारे मार्क्स हो गए। ओके, अब हमने इस फाइल को सेव कर लिया। नॉर्मल हम सेव कर ले रहे फाइल को। मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया मार्क्स नाम से। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहे हैं, मार्क्स नाम से सेव कर दिया। ठीक, अब इस फाइल को हमको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है। तो अगर आप फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर्ड स्प्रेडशीट पे सेव करना होगा। ठीक है, एज अ शेयर्ड स्प्रेडशीट सेव करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टूल्स पे जाएंगे और टूल्स के अंदर रहता है आपका, देखिए आपकी ये फाइल बन गई। अब इसको शेयर करना है, इसको क्या करना है, शेयर करना है मल्टीपल यूजर को। ठीक है, हम इसमें आपको मल्टीपल यूजर पे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मल्टीपल यूजर यहाँ से नहीं कनेक्टेड है, लेकिन आप कैसे शेयर करेंगे वो हम बता रहे हैं। टूल्स पे जाएंगे और ये शेयर्ड स्प्रेडशीट है, यहाँ पे शेयर स्प्रेडशीट करेंगे। जब शेयरिंग करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट खुल गई, ये जो आपका डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर। आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे सबका नाम आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई यूजर नहीं है, हम अकेले हैं, तो यहाँ पर हमारा, लेकिन मल्टीपल यूजर होंगे तो यहाँ सबका नाम आ जाएगा, किसको किसको शेयर हो रहा है। जब स्प्रेडशीट शेयर हो जाता है तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि स्प्रेडशीट में शेयर होने के बाद वो वर्क नहीं करते हैं। तो नोट करके लिखा हुआ है, चेंजेस टू फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट लाइक फॉन्ट, color and number format will not be saved, and some functionalities like editing chart and drawing object are not available in shared mode। तो ये सारे फंक्शन जो हैं शेयर्ड मोड पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपका इनएक्टिव हो जाएगा। टर्न ऑफ शेयर्ड मोड टू गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस नीडेड फॉर दोज चेंजेस एंड फंक्शनैलिटी। अगर आपको यूज करना है तो इसको टर्न ऑफ कर देंगे शेयर को, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। जब तक शेयर डॉक्यूमेंट आपका शेयरिंग रहेगा तब तक ये सारे फीचर्स, ये सारे फंक्शन जो हैं, एडिटिंग चार्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये सारे चीजें अवेलेबल नहीं रहेगी। फॉन्ट, कलर, नंबर, फॉर्मेट, ये सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे सेव और चेंजेस। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया, ये इस पे चेक बॉक्स पे टिक कर दिया। अब इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे अब आप ये पूछेगा द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड। आप कर दीजिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, कंटिन्यू कर दिया। जैसे ये स्प्रेडशीट शेयर हो जाएगी तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका यहाँ लिख कर आ रहा है marks.ods। हमारी मार्क्स नाम की फाइल थी, मैंने सेव करी थी मार्क्स। अब इसके बाद ब्रैकेट में लिख कर आ रहा है शेयर्ड। जब डॉक्यूमेंट शेयर्ड हो जाता है तो आपका टाइटल बार में शेयर्ड वर्ड लिख कर आता है, दैट मीन्स ये आपकी शेयरिंग हो गई है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका शेयर हो गया। अब आप देख रहे होंगे कुछ फीचर्स हैं जो कि क्या हो गए, ये डिसएक्टिव हो गया। ट्रैक चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, एडिट में अंडू, रीडू, पेस्ट, ये सारी चीजें जो
ट्रैक चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉन्ट में भी आपकी कुछ चीजें हैं, कर तो दोगे लेकिन आप उसको सेव नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें भी आपकी डिसएक्टिव हो, इनएक्टिव हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें इनएक्टिव हो गई, दैट मीन्स ये सारे फीचर्स जो हैं वो अब इनएक्टिवेट हो गए हैं, जो कि हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी ये शीट शेयर्ड रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया शेयर्ड स्प्रेडशीट। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए सेटिंग अप स्टार्ट। तो स्टेप्स क्या है, ओपन योर स्प्रेडशीट, लॉन्च योर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ओपन द डॉक्यूमेंट यू विश टू शेयर विथ योर टीम मेंबर। सेकंड है सेव विथ मीनिंगफुल नेम, मीनिंगफुल नेम से सेव कर देंगे, सेव कर दिया फाइल को। देन इसके बाद आप एक्टिवेट करना है शेयरिंग मोड को, तो नेविगेट टू द टूल्स मेनू बार। किस मेनू बार पे कहते हैं, टूल्स मेनू बार एट द टॉप ऑफ योर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। फिर इसके बाद क्लिक ऑन द शेयर्ड स्प्रेडशीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू एंड इन द डायलॉग बॉक्स चेक द ऑप्शन शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर, इनेबल कर देंगे, चेक कर देंगे। और चेक करने के बाद ये कंफर्म करेगा, क्लिक ओके एंड सेव द फाइल इफ प्रमोटेड। द टाइटल बार विद डिस्प्ले शेयर्ड नेक्स्ट टू द फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम के बाद आपका शेयर्ड वर्ड लिख कर आएगा, ये डिस्प्ले होगा, दैट मीन्स आपकी फाइल क्या होगी, शेयर्ड। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, वन शेयरिंग इज इनेबल्ड द वर्ड शेयर्ड अपीयर इन द टाइटल बार कंफर्मिंग दैट कोलैबोरेटिंग मोड इज एक्टिव, ठीक है। अब ओपन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, अगर शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करना है तो अगेन क्लिक ऑन द, जैसे हम लोग नॉर्मल फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल मेनू बार के अंदर ओपन पे जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है, जो भी हमने बताया था कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि शेयर डॉक्यूमेंट में जब शेयर कर देते हैं डॉक्यूमेंट में तो उसमें काम नहीं करते हैं, तो वही यहाँ पर दे रहा है। इन शेयर्ड मोड सर्टेन फीचर आर टेम्परेली डिसेबल्ड टू प्रिवेंट conflict, undo and redo function, paste special option and some important features like editing, formatting, ठीक है, और inserting the images, symbols, ये सारी चीजें आपके इसमें काम नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग एंड शेयर्ड स्प्रेडशीट। अब देखिए, जब हम शेयर्ड स्प्रेडशीट को सेव करते हैं तो सेव करने में आपकी तो मतलब कि आपका 3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस क्या, 3 तरीके से आपकी चीज़ें होंगी। फर्स्ट में है कि अगर आपने नॉर्मल किसी भी यूज़र ने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, अगर कोई भी चेंजेस नहीं किया है तो वो नॉर्मल सेव हो जाएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका नॉर्मल सेव हो जाएगा डेटा। लेकिन सेकंड आता है, अगर सेव किया है, अगर चेंजेस किया है, अगर चेंजेस नहीं किया है तो नॉर्मली सेव हो जाएगा। लेकिन अगर चेंजेस किया है यूजर्स ने, मल्टीपल यूजर्स ने अगर चेंजेस किया है, तब आपका उन्होंने डिफरेंट लोकेशन पे चेंजेस किया है। अगर हर एक सेल, जैसे A1 सेल पे किसी ने चेंज किया, किसी ने A2 में, किसी ने A3 ने, डिफरेंट पोजीशन पे अगर चेंजेस किया है तो भी वो नॉर्मल सेव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आती है, अगर सेव किया है लेकिन आपका सेव जो हुआ है वो सेम पोजीशन पर ही दोनों ने चेंजेस किया है, चेंजेस करे हैं लेकिन क्या करे हैं, सेम पोजीशन पर ही चेंजेस किया है, A1 में ही चेंजेस किए। A1 में एक कह रहा है 3 और एक कह रहा है 4, तो अगर सेम पोजीशन पे चेंजेस किए हैं तब उस टाइम पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन आने पर, कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आने पर सबसे पहले आप उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा। कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए आपसे पूछेगा कीप माइन या कीप अदर, दैट मीन्स आपको अपना रखना है या फिर दूसरे का रखना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि आप कीप माइन अपना रखना चाहते हैं, कीप अदर किसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि उसको तो बताना ही होगा ना। अब उसको तो वो तो कंफ्यूजन में हो गया कि आपका सेव करूँ कि किसका सेव करूँ, क्योंकि दोनों ने एक ही जगह चेंज किया है। तो एक ही जगह चेंज करने पर कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आती है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप जब कीप माइन या कीप अदर में जिसमें भी टिक करना चाहेंगे वो आपको जिसको रखना होगा उसका देंगे और देन ओके करेंगे, देन जाके आपका चीजें सेव होगी, ठीक है। तो इस तरीके की
तीन कंडीशन आती। पहला, कोई चेंजेस नहीं तो नॉर्मली सेव, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, चेंजेस हुआ है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे हुआ है तो भी आपका सेव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, अगर चेंजेस हुआ है और सेम सेल पे चेंजेस हुआ है तब कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करिए, देन उसके बाद आपका सेव होगा। ठीक है, तो वही है सेविंग का शेयर्ड स्प्रेडशीट। स्टैंडर्ड सेविंग, सेव योर चेंजेस नॉर्मली थ्रू फाइल एंड सेव यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट की। द प्रोसेस रिमेन फैमिलियर व्हेन इन शेयर्ड मोड। Automatic merging, when multiple users save without conflict changes, all update automatically merge and together seamlessly into the shared document. अब conflict resolution, if conflict arise between user edit, a dialog box appear promoting you to review and resolve differences before the save completes. तो पहले आपको resolve करना पड़े, उसके बाद आप save करोगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग एंड रिव्यू चेंजेस। देखिए, रिकॉर्डिंग एंड रिव्यू चेंजेस हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में भी बताया था। वहां पर भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे ट्रैक चेंजेस में और उसको रिव्यू भी कर रहे थे, एक्सेप्ट भी कर रहे थे, रिजेक्ट भी कर रहे थे। वही सारी चीजें आपकी एक्सेल में भी है, मतलब कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है, और उसको चेंजेस कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो रिकॉर्डिंग जो भी चीजें आप डेटा दे रहे हो, ठीक है, ट्रैक चेंजेस जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, ट्रैक में चेंजेस हो रहा है, कुछ भी तो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो आपका ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक रेड कलर का बॉर्डर लाइन आया उसी तरीके से रेड कलर का बॉर्डर लाइन आ जाएगा, जिससे आपको ये मालूम रहेगा कि हाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे ये आपकी, इसको हम पहले शेयर्ड हटा देते, बिना शेयर्ड हटाए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम शेयर्ड स्प्रेडशीट इसको डिसेबल कर देते हैं कि शेयर नहीं करना है। ठीक, अब ये शेयर्ड हट गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, शेयरिंग हट गई। ठीक, अब शेयरिंग नहीं हो रहा, अब हमारा काम करेगा। ठीक है, पहले आपको डिसेबल करना होगा। ठीक, अगर आप शेयर डॉक्यूमेंट में करोगे तो ये काम नहीं होगा। अब देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर 57 है, 57 से इसको 89 किया। ठीक, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 89 हुआ है, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। ठीक, अब आपको ये करना है कि हाँ पता रहे हमारा कि हाँ मैंने यहाँ पर क्या किया है। 1 मिनट। ये आपका यहाँ पर डिनोट करे कि आपने यहाँ पर चेंजेस किया। 89 पहले कुछ और था, आपने यहाँ पर नंबर चेंजेस किए हैं, तो उसको शो कराने के लिए हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप एडिट पे जाएंगे, एडिट के अंदर है ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस के अंदर रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब हमने इसका नंबर चेंज किया, मान लिया मैंने इसको कर दिया 90। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है ना, रेड कलर का बॉर्डर, ये रेड कलर का जो बॉर्डर आ रहा है यही शो कर रहा है कि यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। और यहाँ पर कमेंट भी शो हो रहा है। कमेंट क्या शो हो रहा है कि सेल B3 चेंज फ्रॉम 89 टू 90। ठीक है, चेंज फ्रॉम 89 टू 90, ये कमेंट भी शो हो रहा है। तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड, ये क्या हो गया, रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ से एडिट पे गए थे, ट्रैक चेंजेस, और ट्रैक चेंजेस के बाद रिकॉर्ड किया था। ठीक, अगर आपको इसको मतलब कि अगर जैसे और भी चेंजेस कर लीजिए, और भी कई जगह चेंजेस कर लीजिए। यहाँ पर जैसे साइंस में चेंजेस कर दिया, साइंस में मैंने इसको 99 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी चेंजेस हो गए, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड बन गया कि सेल B6 में चेंज फ्रॉम 68 टू 98, यहाँ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रैक चेंजेस में जो भी चीज़ें आपने चेंज करी है वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है, आपने चेंजेस कर लिया, मल्टीपल चेंजेस किया, या फिर आपने एक फाइल बना दी, फाइल बनाने के बाद आपने किसी को दे दिया कि आप उसमें देख लो जो चीज़ें चेंजेस है वो हम चेंज कर दो, और उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे, जैसा हमको सही लगेगा वैसा हम करेंगे। ठीक, तो आपने फाइल बनाई और चेंजेस करने के लिए किसी दूसरे को दे दिया कि फाइल देख लो, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो उसको चेंज कर दो। अब चेंज करते वक्त आप ये भी चाह रहे हो कि रिकॉर्ड बना रहे, हमको ये पता चले कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है, तो आप ट्रैक चेंजेस पे जाके, एडिट पे जाके ट्रैक चेंजेस पे उसको रिकॉर्ड कर लोगे। रिकॉर्ड करने से ये पता चल जाएगा कि उस पूरी शीट में कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं। अब इसके बाद जब आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट, अब आपकी अथॉरिटी, आप आपको उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके ट्रैक चेंजेस पे मैनेज, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैनेज चेंजेस पे यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे चेंज यहाँ दे रहा है शीट 1
B3 अननोन ऑथर, ऑथर का नाम अननोन यहाँ पर दिया, और कमेंट में शो कर रहा है कि सेल B3 जो है चेंज फ्रॉम 89 टू 90। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है तो सेलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, अगर रिजेक्ट करना है तो इसको रिजेक्ट पे। अगर सभी को जितने भी चेंजेस हुए सबको एक्सेप्ट ऑल, सबको करना है एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट ऑल, अगर सबको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सबको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल। इसके पहले हम कमेंट भी बता दें, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कमेंट आपका शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना खुद का कमेंट दो तो राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कमेंट, ये इंसर्ट कमेंट है ना, आप यहाँ से भी दे सकते हो या फिर इंसर्ट पे जाके यहाँ से भी इंसर्ट कमेंट। ठीक है, तो ये आपका खुद का आपको चेंजेस करना है कि यहाँ पर लिखना है कि इंग्लिश मार्क्स, मैंने खुद का कमेंट दे दिया, इंग्लिश मार्क्स चेंज्ड फ्रॉम फ्रॉम 89 टू 90। ठीक है, अभी मैंने खुद का नाम दे दिया कि हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे होगे ये तो आपका शो हो रहा है ट्रैक चेंज का जो भी बाय डिफॉल्ट कमेंट, और यहाँ पर आपने खुद का भी कमेंट क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, अगर इस कमेंट को हटाना है, नहीं देना है, तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कमेंट कर दोगे। ठीक है, डिलीट कमेंट कर दोगे तो ये कमेंट क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया। अब सिर्फ शो कर रहा है सिस्टम वाला जो आपका ट्रैक चेंजेस में। तो इस तरीके से आप कमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे गए, ये शो, यहाँ पर ये चीज़ें शो भी, क्या क्या चीज़ें शो होंगी वो यहाँ से शो हो रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका कमेंट है, शो एक्सेप्ट एंड रिजेक्टेड चेंजेस वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें शो होने के लिए दिखा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज करना है कि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो मैनेज पे गए। मैनेज पे गए, अगर आपको सभी को एक्सेप्ट करना है, ठीक, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये पहला वाला जो है 89 से 90 हुआ, इसको एक्सेप्ट कर ले रही हूँ। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो दूसरा वाला था, सॉरी मैंने दूसरा वाला एक्सेप्ट कर लिया, नहीं सही किया। और अब ये दूसरा वाला जो है इसको रिजेक्ट कर दे रहा है, तो ये 68 था तो 68 ही रहेगा, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया तो ये 68 का 68। तो इस तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिव्यू। आप इसमें रिव्यू कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, फिर इसको देख भी रहे हो। ठीक, तो ये आ गया आपका रिव्यू। क्लियर ये चीज़ें? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसी में देख लीजिए आप पहले इसको जो आपने पढ़ा था। रिकॉर्डिंग एंड रिव्यूइंग चेंजेस, डिसेबल शेयरिंग फर्स्ट, पहले शेयरिंग फर्स्ट, जो भी शेयरिंग करिए उसको डिसेबल करना होगा अनचेक करके। ठीक है, फिर इनेबल ट्रैक चेंजेस, नेविगेट टू एडिट ट्रैक चेंजेस एंड रिकॉर्ड टू एक्टिवेट ट्रैक चेंजेस ट्रैकिंग। ठीक है, एक्टिवेट कर लेंगे चेंजेस ट्रैकिंग को। फिर रिव्यू करना है तो मॉडिफाई सेल डिस्प्ले विथ रेड बॉर्डर, रेड बॉर्डर से ये डिस्प्ले हो रहा है, मेकिंग ऑल एडिट क्लियरली विजिबल फॉर रिव्यू। ठीक है, ये हमारा क्लियरली विजिबल हो रहा है रिव्यू के लिए कि हाँ यहाँ चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है कमेंट कैसे ऐड करेंगे। कमेंट ऐड करने, कमेंट प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर चेंजेस मेड टू द स्प्रेडशीट। फर्स्ट मेथड है कि इंसर्ट पे जाके कमेंट, और दूसरा है एडिट पे जाके ट्रैक चेंजेस कमेंट, आप यहाँ से कमेंट दे सकते हो। ठीक है, मैनेजिंग कमेंट, कमेंट अपीयर एज ए स्मॉल कलर्ड इंडिकेटर ऑन सेल टू एडिट और डिलीट। राइट क्लिक ऑन द सेल विद अ कमेंट एंड सेलेक्ट एडिट और डिलीट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। कॉन्टेक्स्ट मेनू जब आप राइट क्लिक करते हो, ठीक है, तो एक जो आपका मेनू खुलकर आता है उसको ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं या फिर उसको कॉन्टेक्स्ट मेनू भी कहते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगा, वहाँ से एडिट या डिलीट है ऑप्शन। अगर एडिट करना है तो कुछ और लिखना है तो एडिट कर सकते हो, अगर डिलीट करना है तो डिलीट, और मॉडिफाई रिमूव एज नीडेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, आपने देख लिया कि कैसे हम कमेंट लिखते हैं, कमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, और रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रैक चेंजेस को, रिव्यू कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने एक्सेप्ट ऑल एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट भी देख लिया। अब है बेनिफिट ऑफ शेयरिंग स्प्रेडशीट। अब शेयरिंग स्प्रेडशीट मैंने आपको पहले ही बताया था, वही चीज है, टीम वर्क एक्सीलेंस रहता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और एसेंशियल IT स्किल्स। नेक्स्ट है कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। अगर कंपेयर करना है डॉक्यूमेंट को, क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट के लिए देखिए हम यहाँ पर एक पहले ये आपका marks.ods वाली फाइल बनी हुई है। ठीक है, marks.ods वाली फाइल बनी, इसको हमने एक और फाइल बना ले रहे हैं सेव एज करके
ओरिजिनल फाइल, हमने इसको ओरिजिनल दे दिया, ओरिजिनल फाइल। ठीक है, इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहे हैं, ओरिजिनल फाइल। ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। ठीक, ये आपकी ओरिजिनल फाइल हो गई। और एक आपकी क्या है, marks.ods। ठीक, अब इसमें हमने चेंजेस किया, इसको कर दिया मैंने, मान लीजिए इसको कर दिया मैंने 99, ये हमारी ओरिजिनल फाइल थी, और इसमें कर दिया मैंने 89, नहीं सॉरी, हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, 1 मिनट, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, ओरिजिनल में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी हम कर रहे हैं मार्क्स वाले में चेंजेस। मार्क्स वाले में चेंजेस कर रहे हैं। मार्क्स वाले में हमने इसको कर दिया 89, इसको कर दिया 90। ठीक है, और इसको सेव कर दिया, सेव। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर गए और यहाँ से हम एडिट पे जाके ट्रैक चेंजेस और कंपेयर डॉक्यूमेंट में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे करना है, हमको ओरिजिनल फाइल से करना है। कंपेयर कैसे करना है, ओरिजिनल फाइल से कंपेयर करना है। ठीक है, ओपन, ये देखिए ओरिजिनल फाइल से कंपेयर करना है। यहाँ पर मैंने चेंजेस का ये खुल गया, इसमें दिखा रहा है कि ओरिजिनल फाइल में आपने यहाँ चेंजेस किए हैं ना, तो ओरिजिनल फाइल में दिखा रहा है कि ओरिजिनल फाइल में आपका जो शीट 1 B3 है, B3 सेल है, उसमें 90 से 89 हुआ है, तो ये 90 से 89, और पहले 90 था यहाँ पर, अब आपने क्या कर दिया है, ओरिजिनल में 90 था और आपने इसमें क्या कर दिया 89, कंपेयर दिखा रहा है। और इसमें आपका B6 सेल में 68 से 90 हुआ है, 68 था, आपने इसमें क्या कर दिया 90 कर दिया। ठीक, तो ये आपको दोनों, जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी और जो आपने दूसरी, दोनों में आपका कंपेयर करके बता रहे कि आपने ये चेंजेस किया है। अगर इसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट आप कर सकते हो। तो कंपेयर कर रहा है कि अगर मल्टीपल यूजर ने चेंजेस किए हैं, अब उसमें से आपको कंपेयर करना है कि इसमें इसने इतना किया था, मैंने इसने इतना किया था, अब दोनों को क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर कंपेयर भी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, मैंने और इसमें मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए भी एडिट पे जाएंगे, ट्रैक चेंजेस, मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, मर्ज डॉक्यूमेंट, अब मर्ज डॉक्यूमेंट किससे करना है, ओरिजिनल फाइल से। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी इससे करना है। ठीक, अब इसमें भी देखिए यही शो होगा, ये शो हो रहा है। ठीक, कि यहाँ पर ये चीज़ें चेंजेस हुई है। अगर आपको मर्ज करना है तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट ऑल, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी और उसमें क्या हो जाएंगी, जाके मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। सारी चीज़ें एडिट पर ही, एडिट के अंदर ट्रैक चेंजेस के अंदर ही हम फाइल में चेंजेस के रिकॉर्ड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के थ्रू मैनेज चेंजेस आप पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहीं से हम कंपेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, और यहीं पर है आपका मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज भी कर सकते हो। ठीक, तो ये आपकी सारी चीज़ें क्या हो गई, इसमें शो हो गई। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक था। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। Compare document in a spreadsheet means changing to spreadsheet or sheet to find changes, similarities or difference using formula, conditional formatting or built-in comparison tool. Why compare? To check update marks, to compare sales data, to detect error, to merge work from multiple user. इसलिए हम कंपेयर करते हैं। तो हमने देख लिया कि कंपेयरिंग क्या होती है, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, शेयरिंग स्प्रेडशीट क्या है, रिव्यू
कैसे कर सकते हैं, चेंजेस, कमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, कमेंट को एडिट कैसे कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। ट्रैक चेंजेस में एडिट के अंदर, एडिट मेनू बार के अंदर ट्रैक चेंजेस के अंदर रिकॉर्ड, और आपका शो, मैनेज चेंजेस, कंपेयर डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शंस किस में रहेंगे, आपके एडिट मेनू बार के अंदर रहेंगे। मेनू बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। आपका इस टॉपिक से देखिए, मेनू जो है वो आता ही आता है। मेनू बार अक्सर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्लस आपका कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट है, स्टेप्स बहुत कम ही लिखने को आते हैं, ऐसा कम ही हुआ, लेकिन हमको क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, तुमको पूरा सब कुछ फोकस करना है। मे बी सीबीएसई ने दे दिया तो हमको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो हम स्टेप भी बता दे रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल थ्योरी दो चीजें देखेंगे तो आपकी ईजिली, अगर आपका प्रैक्टिकल क्लियर होगा तो थ्योरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो आप इसमें थ्योरी देख लीजिएगा प्लस प्रैक्टिकल एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपकी थ्योरी और भी क्लियर हो जाएगी। स्टेप्स अगर पूछे जाते हैं तो आप स्टेप्स में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेनू बार बता दोगे और बस सिंपल एक बता दोगे कि हाँ कहाँ से कहाँ तक गए थे, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका ठीक हो जाएगा। वैसे स्टेप्स नहीं आते, ठीक है। तो ये है आपका पूरा, मैंने इसमें पूरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। ये पूरा टॉपिक हमारा जो शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट का टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।